गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिसंबर 25, यानी कि क्रिसमस। तो आज क्रिसमस डे है और मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक और 4 डेज हो गया सिंस वी गॉट टू नो दैट वी हैव कोविड। तो ये वीडियो में मैं आपको मेरे मेडिसिन बताने वाला हूँ जो मैं ले रहा हूँ। ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, मतलब फिजिशियन नॉर्मल, मतलब अच्छे डॉक्टर है वो। So I'm going to show you the medicine that I am taking since this 12 days हो गए या। तो अभी सिम्टम्स देखिए, हम लोगों को माइल्ड कोविड है, ज़्यादा सीवियर नहीं है। तो बस लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट इज द फर्स्ट सिम्टम, और थोड़ा सा बॉडी पेन और हेडेक है। एंड या, और मम्मी को दो ज़्यादा वीकनेस है, तो उनका मैं लास्ट में बताता हूँ उनको दे क्या रहे हैं। तो पहले तो आई एम फाइन, उतना भी बुरा हाल नहीं है, बस एंटीबायोटिक लेना है, वो ज़रूरी है सबके लिए। तो लेट मी शो यू माय मेडिसिन। तो सबसे पहले ये है एंटीबायोटिक डॉक्टर रेड्डीज की डॉक्सीसिलिन। तो ये एंटीबायोटिक हम लोगों ने 5 डेज लिया, उसके बाद फिर डॉक्टर से मशवरा लिया, तो उन्होंने ये फिर से कंटिन्यू करने के लिए बोला और 5 डेज। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 2 10 सुबह शाम ये ले रहे हैं डॉक्सीसिलिन। और अब नेक्स्ट जो है टैबलेट वो है ये फेविपिराविर का फैबीफ्लू 400 mg। इसमें 2 वेरिएंट्स है, एक 200 mg का, एक 400। तो ये भी 5 डेज लिखा था और कंटिन्यू 5 डेज करने के लिए कहा। तो फर्स्ट डोज आपको 1200 mg लेना है, तो मतलब 4 3 12 दिन में 3 टैबलेट लेना है। और नेक्स्ट डे से आपको सुबह शाम सिर्फ 400 mg लेना है। तो ये है वो टैबलेट्स फैबीफ्लू। हाँ, और नेक्स्ट जो है ये है विटामिन D3 ओरल सोल्यूशन। 60,000 यूनिट्स है ये। कहाँ? हाँ, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। ये इसमें 4 रहते हैं, तो वीक में एक बार लेना है। अब जैसा मैंने लास्ट सैटरडे लिया, तो मुझे सैटरडे लेना है। तो ये हो गया विटामिन D3। और जो नेक्स्ट है वो ये है जिंकोनिया 50 mg सुबह शाम। अब इसको देखते हैं। जिंक एसीटेट है, इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल जिंक। 50 mg के टैबलेट्स है। और नेक्स्ट जो है ये टैबलेट्स है, इनका नाम है आइवरमेक्टिन टैबलेट्स। अब ये मैंने गूगल पे सर्च नहीं करा किसके लिए, बस ये सुबह शाम 5 डेज के लिए 1 2 3 4 5 होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा 6 है समझिए। और ये कैलपॉल 3 टाइम्स, ये था पैरासीटामॉल है, कैलपॉल 500 mg 3 टाइम्स है। को माइल्ड कोविड है, उतना टेंशन की बात नहीं है। और नेक्स्ट है ये विटामिन C लिमसी के टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट्स, ऑरेंज फ्लेवर। तो ये लिमसी के टैबलेट्स है, उसको बस एज हाजमोला जैसा खाते हैं हम, वैसा ही खाना है। ये लिमसी बहुत मार्केट में फेमस है। ये या तो आप विटामिन C पी सकते हैं, विटामिन C के जो टैबलेट्स आते हैं, जैसा इंडिया में फास्ट अप के है। तो डैडी सऊदी से ये लाए हैं रेडॉक्सन, ये विटामिन C के टैबलेट्स हैं। ये डिस्पर्सेबल टैबलेट्स है, पानी में डालते ही दे गेट डिस्पर्स्ड। तो ये जब कोविड होता है तो ये लेना, इनटेक इसका बहुत ज़रूरी है विटामिन C का। इसके डिफरेंट कंपनीज होते हैं, अब जैसा वो ये जो है रेडॉक्सन की है, और
ये वाली जर्मनी की है सैंटो केयर, और यहाँ पे जो इंडिया में अवेलेबल है वो अमेजोन से फास्ट अप है। यू कैन सी ये थे ये टैबलेट्स, बस इतने ही है जो मेन मैं ले रहा हूँ 5 डेज से, और 5 डेज के लिए कंटिन्यू है ये है। और सबसे मेन ये डॉक्सीसिलिन और फैबिफ्लू। ये तो लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप, कुछ और दिखाना है। तो ये जो है नोबिलाइजर में लेने वाला सोल्यूशन, नोबिलाइजर जो बच्चों को सांस लेने अच्छा ब्रीथिंग के लिए देते हैं, वो रेस्पिरेटरी वाला। तो अभी एक पिंक कलर में एक ग्रीन वाला, इन दोनों को मिक्स करके नोबिलाइजर में लेते हैं। आई विल शो यू नोबिलाइजर इन जस्ट लेटर ऑफ द वीडियो। तो आप देख सकते हैं एक ग्रीन वाला है तो है और एक पिंक वाला। तो ये साइड में रख देता हूँ। जो मेन है मम्मी के लिए, मम्मी की बहुत वीकनेस है मम्मी को, तो उनका थोड़ा सा कोविड सीवियर है, उनको वीकनेस ज़्यादा है। तो कोविड के लिए मतलब अच्छा लंग का इफेक्टिवनेस के लिए रेमडेसिविर, आपने नाम बहुत सुना है, हम लोग ने मई जून जुलाई अगस्त ये नाम बहुत सुना है। तो ये एक है 3600 का, 4000 या तो 4800 का नहीं, 4500 का एक है। तो ऐसे मम्मी को 11 एम्पल ऑफ बॉटल्स दिए, तो 11 इंटू 4000 ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास के बस ये है। ये एक्चुअली ये सोल्यूशन हो गया तो मैं एक संभाल के रखा वीडियो में बताने, बिकॉज आई प्रॉमिस कि दिखाऊंगा जो मेडिकेशन ले रहे हैं हम। तो जो NS होता है ग्लूकोज की बोतल, उसका लिक्विड लेके इसमें डालते हैं। ये पाउडर टाइप रहता है, फ्रिज में रखने के लिए, फ्रिज में रखना होता है इसे। तो इसमें वो NS डाल के इसको लिक्विड बना के वापस IV में डालते हैं। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये मम्मी को दे रहे थे तो शी इज़ नाउ फीलिंग बेटर, और हम लोग को कॉफ भी उतना नहीं है, बस रात में खांसी हो रही, उसके लिए भी बहन के लिए डॉक्टर ने सिरप लिखा, कॉफ सिरप आप ले सकते हैं, कॉफ सिरप कोसा भी सिरप ले सकते हैं। तो ये एक सबसे एक्सपेंसिव मेडिसिन रेमडेसिविर, आपने नाम सुना है, याद करिए ये मेडिसिन। तो ये लंग्स की एफिशिएंसी के लिए, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लंग्स। तो ये मम्मी को ऐसे 11 एम्पल ऑफ बॉटल्स दिए हैं IV में। तो स्टिल शी हैज़ कैनुला नीडल उनके हाथ पे। अभी उनको वीकनेस है तो डॉक्टर ने एनर्जी के लिए कंटिन्यू रखो बोला IV। तो उसमें हम न्यूरोबियान इंजेक्शन है, वैसा ही एक अपडेटेड न्यूरोबियान का वर्जन है ऑप्टिन्यूरॉन, वो भी बता ही देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है NS, इसमें 3 आते हैं, NS, DNS और एक RL। तो ये NS है, इसमें एनर्जी के लिए ये है ऑप्टिन्यूरॉन। हम देख सकते हैं इंजेक्शन ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन B12, और इसके कंटेंट्स है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये IV के लिए है वाटर फॉर, तो इसको 2 ml सिरेंज से इसमें फिल करके इसमें डालते हैं, या फिर 500 ml के बॉटल में। ये वाला 100 ml है, तो ये डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल इसमें डालने के लिए कहा 5 डेज के लिए। तो और ये जो इसमें NS जो है और रेमडेसिविर के लिए जो पाउडर होता है, इसमें यहाँ से लेते हैं NS, उसमें डालते हैं, उसको लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड बना के वापस इसमें डालते हैं, और ये जाता है सीधा IV में। तो ये हो गया ये 2, और ये है एनर्जी के लिए ऑप्टिन्यूरॉन। तो ये मम्मी को अभी दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे मेडिसिन मैंने दिखा दिए जो हम लोग ले रहे हैं।
जो कोविड पेशेंट के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। और हमारी तरफ से हम कभी ये इलेक्ट्रॉल लेते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स इलेक्ट्रॉल, ORS बेस्ड ऑन WHO फार्मूला। तो ORS तो मालूम होंगे आपको, एप्पल ऑरेंज फ्लेवर में आता है, तो वो भी ले सकते हैं, या फिर ये बस एनर्जी के लिए, इतना कंपलसरी नहीं है, जिसको वीक फील हो रहा है वो ले सकते हैं। तो ये है, ये सारे मेडिसिन्स जो हमारे घर पर चल रहे हैं वो मैंने आप सबको दिखा दिया। बस इतना ही हम लोग ले रहे हैं। और इसके साथ जो है हम लोग नोबिलाइज़र, जो इसका मैंने ये लिक्विड दिखाया, ये ले रहे हैं। ये भी बता दूंगा मैं नोबिलाइज़र। तो ये नोबिलाइज़र और स्टीम ले रहे हैं। स्टीम और गर्म पानी बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी, जूसेस, ये ले रहे हैं। गरम पानी, जूसेस और स्टीम, और ये नोबिलाइज़र मैं उतना नहीं ले रहा, बस नाक में जलन सा हो रहा। तो और ये है ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर पे आपका सैचुरेशन लेवल मालूम होता है। तो देखते हैं क्या आता है। तो ये जो परसेंटेज SpO2 है वो अबव 90 ही रहना चाहिए। सबका 98 99 होता है, तो मतलब नॉर्मल है। आप अगर बिलो 90 है तो यू नीड एक्सटर्नल ऑक्सीजन। जैसा मम्मी का जो है 70 75 था। हम लोगों ने सोचा मशीन खराब रीडिंग कर रहा है, लेकिन नहीं, ये मशीन का हम लोगों ने 5 बार रीडिंग ली तो उनका 75 80 था। तो डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन लगा लो, तो मम्मी को ऑक्सीजन भी जा रहा, IV भी जा रहा। और देखिए 95 97 ये सैचुरेशन लेवल रहता है ये। और ये पल्स, या ये पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, बस ये नॉर्मल है ये सैचुरेशन। तो ये सब था। तो लास्टली लेट मी शो यू नोबिलाइज़र और स्टीम। तो ये है नोबिलाइज़र। एक एक पाइप यहाँ है जिसपे मास्क कनेक्ट होता है, ऐसा, राइट। ये वाला मास्क कनेक्ट हो गया। और ये जो ब्लैक वायर है वो यहाँ प्लग है। तो एक्सटेंशन पे मैंने लगा दिया। ये यहाँ बटन है इसका ऑन ऑफ। नोबिलाइज़र देखिए ऐसा होता है। ये मशीन है, मास्क है, और इसमें हम सोल्यूशन डालते हैं जो मैंने दिखाया, दोनों मिक्स करके यहाँ पे। तो लेट मी जस्ट ऑन इट। यहाँ से भी खोल दे। तो इसमें से धुआं आता है, अभी नहीं आ रहा। ये तो मशीन की आवाज़ ऐसे ही आती है। तो ये था नोबिलाइज़र। नाउ आई विल शो यू स्टीम। स्टीम का बड़ा सिंपल होता है। इसको कैप खोल के वाटर फिल करना होता है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो फिल करने के बाद लेट मी प्लग इन। You can listen to that sound. यहाँ से धुआं आना स्टार्ट, you can see the vapors। तो ये एकदम गर्म हवा होता है। एटलीस्ट 3 times in a day। और नाक से इनहेल करके मुंह से छोड़ना है स्टीम को। तो ये एकदम बहुत गर्म वेपर्स है। तो ये है स्टीम। ये नाक से इनहेल करके मुंह से छोड़ना है। तो दिस इम्प्रूव्स समथिंग। तो बहुत इफेक्टिव है ये, डॉक्टर ने कहा। तो बस ये था सारा मेडिकेशन। तो यही था ज़्यादा मेन, ये और एंटीबायोटिक्स है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो इतना ही बताना था। ये हो गया मेडिकेशन का। तो ये था जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं।
अगर सीवियर होता तो घर में बहुत ही मुश्किल था मेडिकेशन लेना, तो बहुत माइल्ड कोविड है। तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं कि हाउ आई गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड और उसके इनिशियल सिम्टम्स, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियोस टू। तो एक बंदे की लापरवाही की वजह से 8 लोग इन्फेक्ट हुए। तो मामा ने कहा कि 14 डेज तक you can't expect that you will be fine completely. 14 days बाद the virus will subside automatically. तो अभी तो मेडिसिन ले रहे हैं। आई होप कि 31 दिसंबर तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक वी शुड टेस्ट नेगेटिव, आई होप। सो लेट्स सी क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करिए वीडियो। और प्रीवियस वीडियो भी जो मैंने इनिशियल सिम्टम दिखाया, ये मैंने एकदम रॉ वीडियो, इतनी प्रोफेशनल नहीं है जैसा लोग बनाते हैं, ये एकदम सिंपल सी वीडियो है बस। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय।